हेलो गाइस, मैं सदाम सर इंग्लिश जोन भोरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे बायो सावर्त का नियम पढ़े थे और उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक भी प्राप्त किए थे। इस वीडियो में हम लोग पहले न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, फिर बायो सावर्त के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। बायो सावर्त का नियम का अनुप्रयोग जो है 3 है, तो तीनों के बारे में हम लोग को व्यंजक भी प्राप्त करना है और पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में पहले न्यूमेरिकल बनाएंगे, फिर उसके बाद उनके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख दिए हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन लिख दिए हैं तो इसको सॉल्व करना है। तो इससे सॉल्व करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन दिया है तो उसे ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो नए नए अपलोड किया जाए तो वो आपको मिलता रहे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन कि यदि एक चालक से 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो बताएं 2 मिलीमीटर लंबाई के लघु अवयव, या फिर उसको अल्पांश कह सकते हैं, इंग्लिश में लघु अवयव या अल्पांश को कहते हैं स्मॉल एलिमेंट, से 10 cm लंबवत कब होता है जी? तो लंबवत उस स्थिति में होता है 90 डिग्री का कोण बनेगा तो एकदम लंबवत होगा। लंबवत दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक फिगर बना देते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए। देखिए यहाँ पर कितना cm की दूरी पर कह रहा है? तो 10 cm की दूरी पर कह रहा है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं बिंदु P है, और ये अल्पांश यहाँ पर dl ले लेते हैं, देख लीजिए। और 90 डिग्री, चूँकि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 cm लंबवत दूरी पर, 10 cm लंबवत दूरी पर, तो लंबवत है तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन गया, 90 डिग्री कोण बन गया। 10 cm की दूरी पर, तो 10 cm यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु P है। इसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं चालक हमारा यहाँ पर एक चालक मान लेते हैं। चालक जो है वो AB है, AB एक चालक मान लेते हैं, AB, जिससे I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसका मान विद्युत धारा कितना दिया है? तो 5 एम्पियर दिया है। 5 एम्पियर जो भी दिया था हम इसमें भर दिए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 2 मिलीमीटर लंबाई के लघु अवयव, यानी कि इस dl का मान जो दिया है वो 2 mm दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे गिवन। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, फिगर हम बना चुके हैं। कह रहा है कि यदि एक चालक से 5 एम्पियर की विद्युत धारा, ये देखिए ये एक चालक है AB, इससे 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो बताएं 2 मिलीमीटर लंबाई, यानी कि ये 2 मिलीमीटर है लंबाई के लघु अवयव या अल्पांश से 10 cm लंबवत दूरी पर, देखिए 10 cm की दूरी पर और वो भी लंबवत है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो गिवन में देखिए सबसे पहले I का जो मान दिया है वो दिया आपका 5 एम्पियर। फिर देखते हैं क्या दिया है, तो फिर यहाँ पे dl का मान दिया है। dl का मान देख लेते हैं, dl का मान 2 mm दिया है, यानी कि 2 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। बदलेंगे मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ से गुणा करते हैं, याद रखिएगा। अगला देखिए कितना cm की दूरी पर, यानी कि r का जो मान दिया है वो 10 cm दिया है। तो cm को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से गुणा करते हैं। अब यहाँ पे चूँकि लंबवत कह रहा है तो थीटा का मान 90 डिग्री हो गया। अब हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि B का मान। इस बिंदु पर B का मान निकालना है। यहाँ पर ये AB चालक है, यहाँ पर B दूसरा है, देख लीजिए AB चालक है, लेकिन यहाँ पर B जो होगा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर अलग निकलेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, तो हम जानते क्या हैं, तो हम लोग पिछले वीडियो में प्रूव भी कर चुके हैं। B = μ0/4 पाई इंटू
IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। बायो सावर्त के नियम के द्वारा हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कर चुके हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। अब इसका ये भी बताए थे μ0/4 का मान पिछले वीडियो में कि 10⁻⁷ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर होता है। तो यहाँ पर हम लोग मान भरते हैं। तो देखिए क्या होता है, B इक्वल यहाँ पर हम लिख देते हैं μ0/4 का मान 10⁻⁷ इंटू I का वैल्यू भरते हैं। I का वैल्यू 5 एम्पियर है, यानी कि 5 इंटू यहाँ पे देखिए DL का वैल्यू भर दीजिए। तो DL का वैल्यू निकाला है यहाँ पर 2 इंटू 10⁻³ और फिर देखिए यहाँ पे DL का वैल्यू निकाले हैं, DL का वैल्यू भर दिए। अब यहाँ पर हम जो भरेंगे थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू जो है 90 डिग्री, यानी कि साइन 90 और अपॉन आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है तो आर के देखिए 10 इंटू 10⁻⁻² है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये प्लस में और ये माइनस में घट जाएगा तो 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। तो इसको इतना पे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम उतना ही भर देते हैं 10⁻⁻1 और इसका स्क्वायर। स्क्वायर कहाँ से आया, क्योंकि आर स्क्वायर है और आर का वैल्यू यहाँ पे दिया है 10⁻⁻1। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पर ये देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा, ये 10 हो जाएगा और ये 10⁻⁻7 इंटू 10 इंटू इसका देख लीजिए 10⁻⁻3 और साइन 90 का वैल्यू 1 और ये देखिए 2 हो जाएगा, यानी 10⁻⁻2। माइनस वाला ऊपर जाएगा तो प्लस, या फिर इसको कटा सकते हैं, कट जाएगा तो 5 ही बचेगा। 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻3, ये देखिए ये जुड़ जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणे 10 रन दीजिए, 5 और 3 8 हो जाएगा, 10⁻⁻8 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है, टेस्ला होता है। तो इस तरीका से हम इसका मान निकाल चुके हैं। अब मान निकाल दिए हैं तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब उनके अनुप्रयोग पढ़ेंगे, यानी कि बायो सावर्त नियम का अनुप्रयोग। देख लीजिए बायो सावर्त नियम का अनुप्रयोग अब हम लोग पढ़ेंगे। बायो सावर्त नियम का अनुप्रयोग। तो इन्होंने 3 अनुप्रयोग किया था, तीनों अब अनुप्रयोग के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला जो अनुप्रयोग हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। पहला जो हम लोग का अनुप्रयोग है वो देखते हैं, अनुप्रयोग नंबर 1। तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक हम लोग प्राप्त करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक कैसे निकालेंगे ये हम लोग देखते हैं। बहुत सिंपल है इसको निकालना। सबसे पहले कह रहा है वृत्ताकार, और वृत्ताकार कह रहा है, फिर कह रहा है धारावाही कुंडली। धारावाही कुंडली मतलब वो गोलाकार, देखिए धारावाही मतलब उसमें धारा प्रवाहित होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फिगर बना देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एक वृत्त बना देते हैं, चूँकि वृत्ताकार कह रहा है, वृत्ताकार धारावाही, और इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। मान लेते हैं आर त्रिज्या वाला, इसकी त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर है। देख लीजिए यहाँ पर
मान लेते हैं इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और इससे आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर, या फिर इसको लूप भी कह सकते हैं, वृत्ताकार लूप के केंद्र पर, इसको दो तरीके से कह सकते हैं। पहला तरीका है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, चुंबकीय क्षेत्र कहिए, या फिर इसी को कहता है कभी कभी चुंबकीय प्रेरण, या फिर इसको कह सकते हैं चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण लिख दीजिए यहाँ पर, चुंबकीय प्रेरण हम लिख देते हैं, चुंबकीय प्रेरण का व्यंजक, इसको ऐसे भी कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का व्यंजक। तो देखिए बायो सावर्ट का नियम का अनुप्रयोग, पहला वृत्ताकार धारावाही कुंडली, धारावाही कुंडली के जगह पे आप लूप भी कह सकते हैं, क्योंकि लूप ये बंद है, लूप मतलब होता है बंद, पूरी तरीका से बंद, यानी कि पूरी तरह बंद है, तो इसे धारावाही कुंडली के जगह पर लूप भी कह सकते हैं। तो दूसरा तरीका हो जाएगा वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का व्यंजक। तो देख लीजिए यहाँ पे आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और यहाँ पर इसका जो त्रिज्या है वो मान लेते हैं कैपिटल आर है। अब यहाँ पे थीटा इक्वल आपको बताना है कि कितना डिग्री होगा, तो 90 डिग्री होगा। हमेशा याद रखिएगा वृत्ताकार लूप में जो है कोण जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, तो कोण जो बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। यहीं पे हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। तो अब कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं इसका स्मॉल एलिमेंट जो है dl है और यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है, तो मान लेते हैं ये db है, db है यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले मानेंगे क्या, माना कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली की त्रिज्या कैपिटल आर है और इससे कैपिटल आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कहेंगे उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके हमें इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है, और चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक को प्राप्त करने के लिए हम एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं dl, ठीक है। तो इसके द्वारा हम लोग प्राप्त करेंगे इस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो पहले हम इसका लैंग्वेज लिख देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम यहाँ पर लिख दिए हैं, माना कि आर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिससे आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। ये देखिए आर है और इससे आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। अब कह रहा है हमें इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक को प्राप्त करने हेतु एक स्मॉल एलिमेंट यानी कि लघु अवयव dl लेते हैं। चाहें तो इसको त्रिज्या को यहाँ पे भी मिला सकते हैं, आपकी मर्जी। तो देखिए लघु अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो लघु अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र फॉर्मूला क्या होता है, तो वो आपको लिखवाया गया था dB इक्वल μ0/4 पाई इंटू IDL साइन थीटा, IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, इतना लिखवाया गया था। लेकिन यहाँ पर देखिए त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर है, तो हम स्मॉल आर के जगह पे भर देंगे कैपिटल आर, कैपिटल आर। अब चूंकि ये वृत्ताकार लूप है तो वृत्ताकार लूप में थीटा का वैल्यू जो होगा वो 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम भर देते हैं थीटा इक्वल 90 डिग्री भरते हैं, तो हमारा हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू IDL साइन 90 और अपॉन आर स्क्वायर। आगे देखिए कैसे बनाते हैं, तो आगे जो होगा μ0/4 पाई इंटू IDL साइन 90 का वैल्यू 1 होता है अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि इसका वैल्यू जो हो जाएगा dB इक्वल μ0/4 पाई इंटू IDL बाई आर स्क्वायर। अब इसका क्या करते हैं, दोनों तरफ समाकलन करते हैं, दोनों तरफ
समाकलन यानी कि इंटीग्रेट होता है समाकलन करने पर। तो समाकलन करते हैं तो कैसे आएगा इसका वैल्यू, ये हम लोग देखते हैं। देखिए आगे यहाँ पर ऊपर हम बनाते हैं, समाकलन कर देते हैं और इसका वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा, देखिए समाकलन करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा dB, इसका 0 से B, चुंबकीय क्षेत्र 0 से B ही जाएगा। इधर देखिए राइट साइड में, तो राइट साइड में जो होगा वो आपका होगा 0 से कहाँ जाएगा, यहाँ से 0 से मान ले चालू करते हैं तो फिर यहीं तक आएगा, यानी कि वृत्ताकार लूप बन रहा है तो इसकी वृत्त की परिधि जो होता है 2πr होता है। तो यहाँ पर 2πr तक जाएगा, तो यहाँ पर 2πr तक जाएगा और बाकी फार्मूला वही भर देंगे, यानी कि μ0/4π इंटू IDL/r²। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, तो इधर करते हैं तो इधर तो इंटीग्रेट करते हैं तो dB है, तो dB है तो d खत्म हो जाएगा, यानी केवल b बचेगा और ये हो जाएगा 0 से b इक्वल। इसमें देख लेते हैं, चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेते हैं और बचेगा केवल dl, यानी कि ये ऐसे लिख सकते हैं μ0/4π इंटू I/r² इंटू 0 से 2πr और ये dl हो जाएगा। इसमें लिमिट भरिए, तो लिमिट भरते हैं तो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट या फिर एक स्टेप बढ़ा देते हैं और तो b हो जाएगा 0 से b इक्वल μ0/4π इंटू I/r² हो जाएगा और ये देख लीजिए dl का केवल l हो जाएगा 0 से 2πr। अब जो होगा इसमें लिमिट भरते हैं, तो लिमिट भरेंगे तो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट भरिए, यानी कि अपर लिमिट b है और लोअर लिमिट 0 है, 0 घटा देते हैं। याद रखिएगा लिमिट कभी भी भरते हैं तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ये जो होगा μ0/4π इंटू I/r², इसमें भी पहले भर लिया अपर लिमिट तो 2πr माइनस 0। यहाँ से वैल्यू हम निकालते हैं b इक्वल μ0/4π इंटू I/r² इंटू 2πr। तो ये देखिए 2 कट जाएगा, ये पाई से पाई, एक आर से एक आर कट गया, यानी कि b इक्वल आ गया μ0 इंटू I/2r। तो ये हम लोगों का वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यह वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक हो गया, बहुत सिंपल तरीका से निकाल लिए। एक बार और समझ लेते हैं, यहाँ dB इक्वल इतना फॉर्मूला होता है। लघु अवयव या अल्पांश के लिए चुंबकीय क्षेत्र बायो सावर्त के नियम में इतना ही लिखवाए थे, ये हम लोग का फॉर्मूला। चूंकि ये वृत्ताकार लूप है, वृत्तीय लूप है, इसलिए यहाँ पे थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू भर दिए, 1 आ गया और इतना लिख दिए। देख लीजिए 1 से मल्टीप्लाई करें कोई अंतर नहीं। अब दोनों तरफ समाकलन यानी कि इंटीग्रेट कर देंगे। समाकलन का इंग्लिश होता है इंटीग्रेट। देखिए इंटीग्रेट कर दिए तो यहाँ पे देखिए चूंकि चुंबकीय क्षेत्र 0 से b ही जाएगा, 0 से b, और यहाँ पे वृत्ताकार लूप बन रहा है तो ये जाएगा 0 से 2πr तक, यहाँ तक चला गया है। इसका वैल्यू भर दिए। यहाँ पर देखिए dB रहेगा तो केवल b हो जाता। अगर यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर b रहता और ये dB रहता
तो इसका पावर हो जाता है 2 और 2 जो भी पावर होता है उसे बटा में लिखते हैं। फिलहाल में उतना नहीं जानना है, आप मैथ पढ़िएगा तो मैथ में आपका इंटीग्रेशन जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इसका केवल डी बी है तो बी हो गया, यहाँ पर देखिए डी एल, अगर इसमें कहीं एल रहता तो उसको इसके साथ रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं एल नहीं है तो इसके साथ नहीं रखें, इसको अलग कर दिए हैं। तो बाकी सबको अलग कर दिए और डी एल को एक साथ रख लिए। तो देख लीजिए यहाँ पर इसका निकालिएगा तो डी एल है तो केवल एल हो जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट भरा गया है तो पहले अपर लिमिट भरते हैं फिर लोअर लिमिट और घटा देते हैं। तो अपर लिमिट ऊपर वाला, लोअर लिमिट नीचे वाला भर दिए। इसमें भी पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, जीरो खत्म हो जाएगा दोनों तरफ, बी इक्वल इतना हो जाएगा। यहाँ से 2 दूना 4 हो जाएगा, कट गया, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया तो इतना आ गया। अब इसमें एक और होता है कि यदि मान लीजिए ये फेरों की संख्या कह सकते हैं या मुड़ाओं की संख्या या इंग्लिश में टर्म्स कह सकते हैं। कितना टर्म्स आएगा, जितना टर्म्स आएगा, मान लीजिए ये 10 बार घूमता है तो 10 बार यानी कि n लेकर चलते हैं। यदि फेरों की संख्या कैपिटल N हो तब इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, उसके लिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो है यदि फेरों या मुड़ाओं की संख्या n है तो देखिए यदि फेरों या मुड़ाओं की संख्या n है तो b इक्वल n से उसमें गुणा करिए। जितनी भी फेरें होंगी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो निकालेंगे वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर, और मान लेते हैं उसमें 10 फेरा है तो 10 होगा तो 10 से उसमें गुणा कर देंगे, 20 होगा तो 20, जितना होगा उसमें गुणा कर देंगे। और डायरेक्ट क्वेश्चन कहेगा कि मुड़ाओ उसमें डायरेक्ट इसमें दे दिया होगा तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी हम लिख दिए हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल यहाँ पर है कि यदि 4 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली से 12 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, वो भी किस दिशा में, तो घड़ी की सुई की दिशा में, तो यह बताएं कि चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। यानी कि पहले बी का मान निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, और उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज करके कह रहा है कि यदि वृत्ताकार लूप में 30 मुड़ाव यानी कि फेरों की संख्या 30 है तो बताएं कि नया चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, जो दिया होगा यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए गिवन में क्या क्या दिया है आपका। सबसे पहले इसका त्रिज्या दिया है यानी कि कैपिटल आर का मान आपका दिया है, आर का मान 4 मीटर दिया है, कॉमा देकर लिखते हैं। धारा प्रवाहित हो रहा है यानी कि 12 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, वो भी घड़ी की सुई की दिशा में। तो निकालना है पहला कि चुंबकीय क्षेत्र इस स्थिति में यानी कि बी का मान निकालना है। फिर देखिए यहाँ पर 30 मुड़ाव है यानी कि n का मान कितना है, 30 है, तो आपका निकालना है बी का मान। और फिर नया चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं बी डैश है, नया चुंबकीय क्षेत्र जो मान लेते हैं वो बी डैश है, इसका भी मान हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो हम जानते हैं, लिख देंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि B इक्वल म्यू नॉट आई बाई 2r होता है चुंबकीय क्षेत्र का। तो चुंबकीय क्षेत्र का इसमें मान भरते हैं। तो देख लीजिए म्यू नॉट का मान आप भरेंगे तो कितना होगा ये आपको निकालना है। तो एक चीज़ आप जानते हैं कि म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू जो होता है 10 पावर माइनस 7 होता है, ये आप जानते हैं 10 पावर माइनस 7। यहाँ पर कह रहा है केवल म्यू नॉट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू नॉट का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। इतना हम यहाँ पर वैल्यू इसका भरेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। आई का वैल्यू भर देते हैं। तो आई का वैल्यू भरते हैं तो देखिए आई का वैल्यू 12 एम्पियर है बटा 2, आर का वैल्यू देख लेते हैं, त्रिज्या कितना है तो 4 है। अब इसको कटा देंगे, 4 3 12 हो जाएगा, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 यानी कि बी का मान जो आएगा 6 पाई गुणे 10 पावर माइनस 7 टेस्ला।
चुंबकीय क्षेत्र तो ये हम लोग का हो गया। पाई का मान चाहें तो आप यहाँ पर भर सकते हैं या नहीं भरेंगे तभी सही है। पुनः नया चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं। नया चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मान लेते हैं बी डैश है, तो बी डैश ये देखिए फॉर्मूला, यानी कि म्यू नॉट NI/2R, या फिर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं N इंटू म्यू नॉट I/2R। और म्यू नॉट I/2R का वैल्यू देखिए यहाँ पर निकाले हैं, भर दीजिए। N का वैल्यू देखते हैं कितना है, तो 30 है, और इसका वैल्यू निकालें तो भर दीजिए 6 पाई गुणे 10⁻⁻7। अब यहाँ पे गुणा करने हैं तो बी डैश इक्वल 6 3 18 यानी कि 180 पाई गुणे 10⁻⁷ टेस्ला। तो इस तरीका से हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। एक आपका कंडीशन में पूछता है कि चाप को इंग्लिश में कहते हैं आर्क के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, उसके कारण निकालेंगे। तो उसके लिए भी हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देख लेंगे जो कि आपका कंडीशन लेवल पर है। यहाँ पर निकालेंगे चाप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। चाप के कारण हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। तो देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। तो चाप होता कैसे है ये देखते हैं। तो चाप जो होगा आपका वो देखते हैं यहाँ पर फिगर में, ये आपका चाप हो गया, यही होता है। यानी कि एक वृत्त को देख लीजिए, ये वृत्त है, मान लेते हैं यहाँ पर केंद्र है और इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, इसी को कहते हैं हम चाप। तो चाप के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर देखिए फिगर बना देते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इसकी त्रिज्या जो है r है और ये हमारा थीटा है। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो है हमें, तो आर्क के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। तो आर्क के कारण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर देख लीजिए, डायरेक्ट लिख देते हैं, इससे I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख देते हैं, कंडीशन में आता है न्यूमेरिकल तो बना लीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि B इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू I/R इंटू थीटा। ये आपका फार्मूला हो गया। अब फार्मूला हो गया तो इसके आधार पर आप एक क्वेश्चन भी बना दीजिए। तो क्वेश्चन बना देंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। क्वेश्चन में कहता कैसे है तो ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एक लिखते हैं। तो क्वेश्चन लिखेंगे कैसे, तो पहले फिगर एक बना देते हैं इस पे आधारित, ताकि अच्छा से समझ में आए। तो देखिए यहाँ पर हम एक फिगर बना दे रहे हैं, ये हमारा आर्क हो गया। आर्क मतलब होता है चाप, और इसे मान लेते हैं I इक्वल, यहाँ पर मान लेते हैं I इक्वल 2 एम्पियर की धारा, और इसकी त्रिज्या जो है वो 3 मीटर है, और यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कैसे निकालेंगे देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र देखकर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। तो देख लीजिए, चूंकि ये चित्र हम देख रहे हैं कि चाप के जैसा है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे गिवन लिख दीजिए। और चाप के कारण चुंबकीय क्षेत्र हम निकालेंगे तो हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पे I चाहिए, R चाहिए और थीटा चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दिया है I दिया है, R दिया है, फिर थीटा दिया है। I दिया है, R दिया है, थीटा दिया है। तो इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पर गिवन में दे देते हैं I का जो मान दिया है वो 2 एम्पियर। फिर देखिए
आर का जो मान दिया है वो 3 मीटर, थीटा का जो मान दिया है वो 30 डिग्री। अब डिग्री दिया है तो इसे रेडियन में बदलेंगे, तो रेडियन में बदलने के लिए कितना होगा ये देखिए कैसे बनाते हैं। पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए 1 डिग्री का निकालते हैं तो 180 नीचे आ जाएगा, यानी कि 1 डिग्री इक्वल पाई रेडियन बटा 180। तो यहाँ पे 30 डिग्री को चेंज करना है तो 30 गुणे पाई बाई हो जाएगा 180। याद रखिए डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए 100 पाई बटे 180 से गुणा करेंगे, या फिर रेडियन को बदलना होगा डिग्री में तो इसको पलट देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम बदल रहे हैं तो ये कट जाएगा ये 6 से, यानी कि आपका हो जाएगा पाई बाई 6। अब यहाँ पर देखिए हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र B का मान। तो B का मान कैसे निकालेंगे, तो चाप के कारण चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हैं हमारा फॉर्मूला यहाँ पर है, तो इसको भर देते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि B इक्वल होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर इंटू थीटा। यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है 10 के पावर -7 होता है। इंटू आई का वैल्यू देख लीजिए, आई का वैल्यू देख रहे हैं 2 एम्पियर है, आर का वैल्यू देखते हैं तो 3 मीटर है, और थीटा का देख लीजिए तो पाई बाई 6 है। पाई बाई 6 कट जाएगा ये 3 से, यानी कि ये हो जाएगा पाई बाई 3 त्रिका 9 गुणे 10 के पावर माइनस। चूँकि ये बट्टा में नहीं रखते हैं तो पाई का मान 3.14 बट्टा 9 गुणे 10 के पावर -7, और यहाँ से हम लोग भाग लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये देखिए 3 है 9 है नहीं कटेगा, दशमलव को आगे ले जाइए यानी कि 0.0, तो कितना हो जाएगा 9 3 27, 4 बच्चा 9 चौका 36। बाकी आप लोग आगे कैलकुलेशन कीजिएगा, इतना ही रहने देते हैं। तो ये हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल गया, चाप के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो ऐसे आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस तरीका से आज हम लोग पढ़ लिए बायो सावर्त के नियम पर आधारित एक क्वेश्चन पहले पढ़ लिए, फिर पढ़ लिए उसका एक एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग पढ़ लिए, फिर हम लोग एक कंडीशन लेवल पे भी पढ़ लिए जो कि नीट में IIT में इस समय पूछता है, वो हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हम लोग का दूसरा जो होगा सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। तो आइए हम लोग देखते हैं दूसरा अनुप्रयोग। दूसरा अनुप्रयोग जो है सीधे धारावाही चालक तार, सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का व्यंजक, चालक तार भी कह सकते हैं, वो भी सही है। तो देखिए उसके लिए यहाँ पर एक फिगर बना दिया गया है। तो फिगर यहाँ पर बना दिए हैं, AB जो है एक चालक है जिससे I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। हमें इस चालक से स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। तो देख लीजिए, मान लेते हैं ये स्थिति सदिश जो है स्मॉल r कैप है और ये टोटल लांबिक दूरी जो है वो r है। यहाँ से हम लोग निकालेंगे। तो ये फिगर देख लिए, और ये थीटा इसका कोण है, ये यहाँ से जो बन रहा है चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु पर हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। माना कि AB एक सीधा धारावाही चालक तार है, तार भी कह सकते हैं या केवल चालक है, जिससे I मान का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। हमें इसके कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। तो मान लेते हैं, माना कि चालक से P बिंदु की लांबिक दूरी जो है, लांबिक दूरी वो है OP यानी कि R है। लांबिक दूरी मान लेते, लांबिक मतलब लंबवत, लांबिक मतलब हो जाएगा लंबवत दूरी जो है R है। तो देखिए हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र यानी कि B इक्वल dB इक्वल जानते हैं। dB इक्वल क्या होता है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर, इतना हम लोग जानते हैं।
तो इतना जानते हैं। तो यहाँ से देखिए dl की जगह पे अब आपका स्मॉल एलिमेंट जो हो गया dx हो गया, तो वहाँ पे हम भर देते हैं, यानी कि dv इक्वल हो जाएगा μ0/4 इंटू आई डी एक्स साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम चित्र से क्या देखते हैं कि जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति में आप लोग पढ़े होंगे 9th में 10th में, किसी बाह्य कोण को निकालना होगा तो दो आंतरिक कोणों को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि जो बाह्य कोण लेंगे उसके सापेक्ष जो कोण होगा उसको छोड़कर बाकी जो अन्य दो कोण होगा उसको जोड़ेंगे तो उसका मान बराबर आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं चित्र से आप लोग देख लीजिए थीटा इक्वल कितना ले सकते हैं, तो थीटा इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 90 प्लस अल्फा, ये बाह्य कोण है और ये देखिए इस दोनों का आंतरिक कोण है, ये दोनों आंतरिक कोण है और ये बाह्य कोण है। तो हम लोग बाह्य कोण निकालेंगे तो दोनों आंतरिक कोण को जोड़ देंगे, तो दोनों आंतरिक कोण को जोड़ दिए। अब यहाँ पर दोनों तरफ साइन लेते हैं, दोनों तरफ साइन लेने पर तो साइन लेते हैं तो कैसे होगा देख लीजिए, साइन थीटा इक्वल साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन 90 प्लस थीटा आप लोग 11th क्लास में मैथ में पढ़े होंगे, पढ़ाया गया होगा। साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पर आपका मान आ जाएगा साइन थीटा इक्वल कॉस अल्फा, यानी कि साइन को आप बदल देंगे कॉस में, तो साइन थीटा की जगह पे कॉस अल्फा आ गया। पुनः हम यहाँ से निकालते हैं आपका टेन अल्फा, तो टेन थीटा बराबर हम जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है। चित्र से ही देखिए टेन थीटा इक्वल होता है लंब बटा आधार, तो ये देखिए थीटा यानी कि अल्फा इसमें लिए हैं ये, तो लंब हो जाएगा ये OM हो जाएगा और आधार OP हो जाएगा, यानी कि x/r हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से निकालते हैं हम टेन अल्फा इक्वल x/r। अब हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल r टेन अल्फा। अब क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज कहिए या फिर अवकलन कहिए, दोनों एक ही होता है। तो x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो देखिए इसका मान कैसे होगा आगे हम लोग इसका मान देख लेते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पर इसको ऐसे घेर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमको मान निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का, तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका देख लीजिए किस रूप का होगा, तो यहाँ पर dx आ जाएगा, dx/dx, क्योंकि x का यहाँ पर इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और इसका भी कीजिए तो ये जो होगा r कांस्टेंट है तो बाहर d टेन अल्फा, चूँकि हमें निकालना किसके सापेक्ष है x के सापेक्ष और इसमें अल्फा है, तो एक बार आपको d अल्फा नीचे लिख दीजिएगा, फिर गुणा करके d अल्फा/dx, ये ऐसे मान निकलेगा। देखिए अब dx/dx दोनों एक है तो कट गया तो एक आ जाएगा, दोनों समान है एक ही है तो कट जाएगा तो एक आ गया। अब देखिए टेन अल्फा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, टेन का डिफ्रेंशिएट होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए, ये आपको मैथ 12th क्लास में बताया जाएगा। यहाँ पर रन दीजिए d अल्फा/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो dx इससे गुणा होगा, यानी कि dx इक्वल ये आपका हो जाएगा r सेक स्क्वायर अल्फा इंटू dx। अब देखिए यहाँ पर dx का भी मान निकल गया हमारा, साइन थीटा का भी निकल गया, बचा r। तो r के लिए निकालेंगे कैसे देखते हैं, इसको भी चित्र से ही लेकर चलते हैं। यहाँ पे r है, इसमें और इसमें संबंध बता दीजिए। तो ये देखिए ये आपका क्या है, तो ये आपका है कोण और ये थीटा है, तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। हमारा इसमें मान आया है सेक का, तो हम सेक अल्फा का मान निकालते हैं। तो सेक अल्फा, तो सेक थीटा बराबर होता है क्या है कि कोण बटा आधार होता है।
तो कर्ण जो हमारा MP हो जाएगा और आधार OP होगा। तो कर्ण देखिए R हो गया स्मॉल r और आधार हो गया कैपिटल R। तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं H/V और यहाँ से हम लोग मान भरेंगे, यानी कि सेक अल्फा इक्वल H का वैल्यू भरिए तो R है और इसका भरिए तो कैपिटल R, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो R इक्वल R सेक अल्फा आ गया। R सेक हम लोग का अल्फा निकल गया। अब जो है तीनों का मान तीनों का निकल गया। देख लिए साइन थीटा का भी निकाल दिए, dx का भी निकाल दिए यहाँ पर और r का भी निकल गया। तो समीकरण 1 में पुट करते हैं। तो लेकर चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कह रहा है जी? तो कह रहा है dB इक्वल μ0/4 इंटू आई इंटू dx इंटू साइन थीटा और बाई है आपका r²। यहाँ पर हम वैल्यू भरते हैं तो dB इक्वल μ0/4 तो रहेगा। देख लीजिए i को छोड़ देते हैं, dx के जगह पे कितना भरेंगे? तो dx के जगह पे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि r सेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा, यहाँ पे डी अल्फा रहेगा, डी अल्फा। फिर देखिए इंटू साइन थीटा के जगह पे, साइन थीटा के जगह पे हम भरेंगे कॉस अल्फा, कॉस अल्फा हो गया बाई यहाँ पे r की जगह पे भरिए, r की जगह पे r सेक अल्फा, r सेक अल्फा और इसका स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर कर दिए। समीकरण 1 में मान हम पुट कर दिए। अब इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा? तो μ0/4 इंटू आई आर सेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा इंटू कॉस अल्फा और इसका स्क्वायर कीजिए तो r² सेक स्क्वायर अल्फा। तो सेक स्क्वायर अल्फा से सेक स्क्वायर अल्फा कट गया, एक r से एक r कट गया, यानी कि dB इक्वल आ गया μ0/4 इंटू देख लीजिए आई बाई क्या बचा? r बचा एक, I/R इंटू कॉस अल्फा डी अल्फा। देख लीजिए एक r से एक r कट गया तो I/R कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे? समाकलन करने पर, यानी कि अब निकालेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो दोनों तरफ अब समाकलन कर दीजिए। तो समाकलन करते हैं तो किस तरीके से आएगा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर तो समाकलन करेंगे तो इधर आपका आ जाएगा dB इक्वल, dB आ गया तो इधर भी समाकलन करेंगे। तो समाकलन करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा μ0/4 इंटू I/R कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा। यहाँ से देख लीजिए ये d खत्म हो गया, यानी कि b इक्वल हो जाएगा μ0/4 इंटू I/R कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा। ये हम लोग का दो तरीका से, ये देखिए फार्मूला आ गया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस अल्फा का इंटीग्रेट करेंगे तो साइन होता है μ0/4 इंटू I/R कॉस का होता है साइन अल्फा। इस तरह भी हमारा फार्मूला सेट हो गया। तो हम देख क्या रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर निकालेंगे तो B इक्वल हो जाएगा μ0/4 इंटू I/R साइन अल्फा। यहाँ तक हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसमें दो स्पेशल केस आएगा। दो स्पेशल केस क्या आएगा? तो पहला केस कहता है कि यदि तार की लंबाई, या मान लीजिए चालक की तार की लंबाई या चालक की लंबाई जो है अनंत होगी उस स्थिति में, या फिर चालक की लंबाई सीमित होगी उस स्थिति में। तो इसमें दो केस आएगा, दोनों केस पर हम लोग चर्चा करेंगे।
फिलहाल में देखिए यहाँ पे केवल हम निकाले हैं सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में इसी को पढ़ेंगे स्पेशल केस के बारे में कि जब तार की लंबाई यानी कि चालक की लंबाई अनंत हो तब, या फिर चालक तार की लंबाई सीमित हो, यानी कि मान लीजिए चालक तार की लंबाई 10 मीटर हो उस स्थिति में, या फिर चालक की लंबाई अनंत तक कहीं भी जा सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, पृथ्वी का ले लीजिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक कहीं तक जा सकता है। तो उसके द्वारा हम लोग पढ़ेंगे और फिर सीमित के लिए उसके बाद न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तब एम्पियर का परिपथीय नियम नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है जो कि क्वेश्चन आता रहता है उसमें से। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।